हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है। अब इस रीडिंग में जानने की कोशिश होगी आपकी सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। रीडिंग टैरो कार्ड के माध्यम से की जाती है। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आए हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। आपकी एनर्जी आती है तब क्या होता है, आपसे रीडिंग रेजोनेट हो पाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो फॉर्मेलिटी की बातें हो चुकी हैं। अपनी जो भी एनर्जी है आप कमेंट्स बॉक्स में भी भेज सकते हैं। और जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत हौसला मिलता है रीडिंग करने का, और मैं आपसे कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी को लेके रीडिंग कर पाती हूँ। तो एक लाइक तो बनता है इस बात पे। और चलते हैं रीडिंग के ऊपर। तो देखो, आपकी सोसाइटी की बात कर रही हूँ। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप फुल ऑफ एनर्जी में हैं, एकदम शांत हैं। कोई बात है वो चुभी ज़रूर है आपको, उसके पीछे आप थोड़ा सा उदास भी हैं, लेकिन आप दिल के ऊपर वो बातें लेना नहीं चाहते हैं। ये आपने जान लिया है शायद ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो इसमें इतनी बातों पर गौर करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आपने बातों को थोड़ा इग्नोर करना शुरू किया है, लेकिन कुछ बात है जो अंदर से आपको चुभ रही है। लेकिन आप ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से जीना जानते हैं। आपको पता है कि ज़िंदगी में कैसे क्या करना चाहिए जिससे कि जीवन को खुशहाल तरीके से जी सकते हैं। इसके लिए देखो, सबसे पहले तो मैं आपकी बता दूं कि आपके अंदर लालसा नहीं है बहुत ज़्यादा धन की, बहुत ज़्यादा चीज़ों की, बहुत ज़्यादा लोगों की। जो जितना है आप उसमें खुश रहना जानते हैं। देखो, ऐसा नहीं है, लालसा हर इंसान के अंदर होती है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत कुछ हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कमी है किसी चीज़ की। ईश्वर की कृपा से सब कुछ आपके पास है, ईश्वर ने सब दिया है आपको जितना जो चाहिए। अगर 2 वक्त की रोटी, सोने को अच्छे बिस्तर, नरम बिस्तर, घर की छत आपके ऊपर है, तो आपसे बड़ा कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी पैसे वाला नहीं है। आपके पास स्वस्थ रिश्ते हैं, अच्छी मानसिकता है, स्वस्थ शरीर है, तो बताओ आपसे बड़ा पैसे वाला कौन हो सकता है। और फिर आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ही लेते हैं हर हाल में। आप अच्छे ढंग से रहते हैं, आपके पास ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है। लेकिन आपकी सोसाइटी के लोग जो है आपके बारे में ये सोचते हैं, पता नहीं कितना पैसा आप कमाते हैं। क्योंकि आपका जो रहन सहन है, आपका स्तर है जो एक, तो दूसरा आपके अंदर ये है, आप किसी से मांगेंगे नहीं। आपके पास कमी आ जाएगी। अगर आपके पास नहीं है कि सब्जी लाने को पैसे नहीं है तो आप नमक से खाना मंजूर करेंगे। अगर नमक भी नहीं है तो व्रत रख लेंगे, उस दिन फरार कर लेंगे, है ना। फलाहार ला के खाना शुरू कर देंगे, फल खा लेंगे। फल के भी नहीं पैसे हैं, आप आलू उबाल के खा लेंगे। एक उदाहरण मतलब मैं कह रही हूँ। ऐसी कंडीशन भगवान ना करे आपके ऊपर आए। लेकिन आपको मांगना नहीं है किसी से। आपको हर परिस्थिति में आप कर्जा नहीं चाहते अपने ऊपर हो जाए आपके, जहाँ तक होता है संभव। आपको कर्जा लेना पसंद नहीं है, वो चाहे वस्तु का हो, पैसों का हो, या किसी भी चीज़ का। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपको तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ डेविल एनर्जी के भी लोग हैं जो आपके विपरीत सोच लेते हैं कि आप बहुत मतलब बातों को छुपाते हैं। हो सकता है मतलब आप ऐसी सोच के हों, आप थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो लोगों को लगता है आप टोने टोटके में विश्वास करते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं। तो लोग हैं, लोगों की सोच है। कुछ आपकी सोसाइटी के लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि आपके जीवन में जो है बेहद खुशहाली है। क्योंकि जिस तरीके से आप ज़िंदगी जीते हैं वो आपको खुशहाल दिखाता है। आप चाहे कितने ही गम आ जाए, कितने ही दुख आ जाए, आप दुखी दिखते ही नहीं हैं। इसके पीछे तो आपसे कितने ही लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं आपकी ज़िंदगी में दुख ला दें, आप तो दुखी नहीं होते। तो कुछ ना कुछ ऐसे पचड़े करते रहेंगे या ऐसी बातें करते रहेंगे, आप मन दुखाने के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे जिससे कि आप दुखी हो जाएं, आप भी दुख रोने लगें, आप भी औरों की तरह कमज़ोर पड़ जाएं, टूट जाएं, आगे ना बढ़ पाए। पर आपने तो जैसे एक शील्ड कहते हैं, प्रोटेक्शन के लिए ले रखा हो, कोई ऐसी पावर आपके अंदर हो कि आपको दुख नाम का शब्द, जो दुख शब्द है, ये आपको छू नहीं सकता। देखो, ऐसा नहीं है आपके जीवन में दुख नहीं है या दुख आए नहीं, लेकिन आपने उनसे जूझना सीखा है, आपने उनसे लड़ना सीखा है। उन दुखों से किसी व्यक्ति से नहीं लड़ते हैं आप। अब आप
ऐसी मानसिकता से गुजर रहे हैं जैसे दुःख शब्द, आपको पता है दुःख शब्द मैं बोलूँगा या मेरे जीवन में कष्ट हैं तो मेरे जीवन में क्या आएगा? अगर मैं हर वक्त उन्हीं को कहता रहूँगा तो मैनिफेस्ट हो जाएंगे, या कहती रहूँगी तो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। मेरे जीवन में फिर वही वही देंगे ये ईश्वर, क्योंकि वाइब्रेशन पहुँचती है ब्रह्मांड तक हमारी, और हमारी जैसी वाइब्रेशन होती है हमारे जीवन में वही आता है। तो आपने अपनी वाइब्रेशन को कैसे किया है? थोड़ा हाई कर लिया है, खुशहाल वाला वाइब्रेशन कर लिया है कि आपकी वाइब्रेशन जब पॉजिटिव होगी, आपकी वाइब्रेशन खुशियों से भरी होगी तो ब्रह्मांड को लगेगा आपको खुशियाँ चाहिए, तो वो और ब्लेसिंग और आशीर्वाद आपको देंगे। तो ये है भी, देखो ज़िंदगी को जीना भी ऐसे ही चाहिए, ज़िंदगी की नाक में दम कर दो, जो इच्छा हो वो करो, उठ के खड़े हो जाओ। सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातों को छिपाते हुए आपके पड़ोसी नज़र आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन के बहुत सारे सीक्रेट हैं और आप सबसे छिपा के रखते हैं। आप किसी से कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, मतलब रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ आपकी ये भी नेचर है कि आप सभी का सम्मान करते हैं, किसी से अरे तरह कहते हैं कि आप वो बहुत ही तरीका आपका जो है गंदा नहीं है बातचीत करने का, तो लोग आपकी सराहना भी करते हैं। आपकी सोसाइटी के लोग आपको तमीज़ तहजीब वाला देखते हैं, आपके लिए सोचते हैं कि इंसान बहुत संस्कारी है, इसके कितने अच्छे मैनर्स हैं, संस्कार हैं। अगर आप अकेले भी रहते हैं तो आपको सोसाइटी का ख्याल है कि कहीं लोगों को मेरे पीछे परेशानी ना हो जाए। जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं ना, लोग भिड़ जाते हैं, लड़ाइयाँ करने लगते हैं, तो वो आपके अंदर नहीं है। जहाँ तक होता है माफ़ करते हैं, इग्नोर करते हैं चीज़ों को, लेकिन आप बातें बहुत छुपाते हैं, ऐसा लोगों के दिल में आता ज़रूर है। तो हो सकता है आप अपने जीवन को ना किसी से, और ज़रूरत ही क्या है अपने जीवन की सारी गाथा बताना, कोई ज़रूरी तो नहीं है। अगर आप छिपा भी रहे हैं तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कितना बताते हैं कितना नहीं बताते हैं। तो आपके जीवन की भनक नहीं लग पाती है लोगों को दरअसल कि आप क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो। हालांकि आप कह देते हैं, जब भी कोई बात आती है एकदम खुल के अपने जीवन के बारे में बोलते हैं, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दुखी हो के नहीं बोलते हैं, रो के नहीं बोलते हैं, एक हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप बुरे पलों को कह देते हैं अपने जीवन के। तो लोगों को ऐसा लगता है आप अपने दर्द को, दुख को बहुत दबा के रखते हैं, आप ऊपर से खुशहाल दिखते ज़रूर हैं। वहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप वास्तविकता में खुश हैं, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। तो कुछ लोग तो इसीलिए आपसे पंगे लिए पड़े हैं, है ना, कि आप इतने खुश क्यों हैं, आप इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो ये भी कोई बात हुई? ये तो जीवन है, इंसान जीना सीख लेता है, समझ जाता है कि दुख जैसा तो कुछ भी है ही नहीं। हम ही इजाज़त देते हैं तब हमारे जीवन में दुख आता है। तो आपने क्या कर रखा है, दुख के लिए लगा दिया है नो एंट्री। किसी से आप इतनी आशा उम्मीद रखते नहीं हैं कि सामने वाला आपका दिल दुखा सके। अब दुख कब होगा? आपको लगेगा अरे आपकी सोसाइटी के लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं, अरे इसके साथ मैंने उस दिन ये किया था, आज मुझको ज़रूरत है तो ये आज मेरे साथ नहीं खड़ा है। तो ये आपके अंदर अब रहा ही नहीं है। आप बस जिसका होता है निस्वार्थ भाव से खड़े हो जाते हैं जाके कि हाँ भाई तुम्हें मेरी आवश्यकता है, ठीक है, या जहाँ आप देखते हैं कि आपकी आवश्यकता है या आप उस पहुँच तक हैं कि आप इनकी मदद कर सकते हैं तो आप करते हैं। और जब आपकी बारी आती है तो आप समझ जाते हैं कि मैं अकेला हूँ संसार में और मुझे मजबूती से अकेले खड़े रहना है और मैं अपने सारे काम अकेले कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपकी मजबूती जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक तरीके से आपकी इमेज को बढ़ा देती है। एक इज्जत कमाई है आपने अपनी सोसाइटी के, समाज जो भी होता है आपका, जो आसपास का समाज है, इसमें आपने एक इज्जत कमाई है, इज्जत बना के चले हैं। हालांकि आपके पूर्व में कुछ समय पहले आपके जीवन से जुड़े हुए लोगों ने ही आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की, धूमिल करने की कोशिश की। लोगों को हो सकता है उल्टा सीधा बोला हो, बताया हो, लेकिन आपकी जो सोसाइटी है, देखो कोई अंधा तो है नहीं। अब कुछ ही लोग होते हैं कि आपके खिलाफ खड़े हैं अगर, तो वो बोलेंगे ही, आपके लिए कुछ भी मनुष्यत भरा बोल सकते हैं, आप कितने भी सही रास्ते पे चलो। अब वो खुद सही रास्ते पे नहीं है तो वो क्या करेंगे, अरे मैं तो हूँ तो हो जा बहना तो मेरी सी, एक कहावत है ना कि विधवा के पैर छुए और विधवा ने कहा हो जा मेरे बहना मेरी सी। तो ये मैं किसी विधवा के लिए कोई अपशब्द नहीं कह रही हूँ, भावनाएं नहीं बना रही हूँ, ये तो भाग्य की विधाता की नियति क्या खेल है जो ऐसा उसके जीवन में हुआ है ना।
उसके भी अपने अरमान हैं, उसके भी, लेकिन कहीं कुछ कहा होगा, किसी ज़माने में कुछ हुआ होगा कि जब कोई किसी को गलत सलत बोलता है तो क्या होता है, कह ही देते हैं कि जाओ तुम भी ये दुःख भोगो, तब तुम्हें एहसास होगा। तो कुछ लोग ऐसे चरित्र के होते हैं जिनको ऐसा लगता है इसके पीछे मेरी बेइज्जती हो रही है, इसके पीछे मुझे नीचा देखना पड़ रहा है, ये तो साफ सुथरे चरित्र का है, इसका नाम हो रहा है और मेरी बदनामी हो रही है। तो वो क्या करने लगते हैं कि धीरे धीरे आपकी भी बुराई बदनामी करना शुरू कर देते हैं, झूठी ही सच्ची। लेकिन झूठ कभी छिपता नहीं है, देखो सच नहीं, झूठ नहीं छिपता है, देखो ना सच छिपता है। जो भी होती है असलियत सबके सामने होती है, और किसी के सामने हो ना हो किसी को सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। वहाँ पर ईश्वर को पता है कि आप क्या हैं, आपको स्वयं को पता है आप क्या हैं। आप अपनी नज़रों में अगर शीशे में खड़े होकर अपनी आंखों से आंख मिला के कह सकते हैं कि मैं सही हूँ, तो आपसे बड़ा सही पूरे संसार में कोई नहीं है। लेकिन आप स्वयं को जब महसूस करें कि यहाँ मेरी गलती है, करना चाहिए हमेशा शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से प्रश्न उत्तर करना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही। तब आपको एहसास होगा, आपकी अंतरात्मा में सारा जो है प्रत्यक्ष दर्शी जो है वो आप हैं खुद के, है ना, वही लेखा जोखा होता है। तो ज़िंदगी जीना शुरू करो, खुश रहो, मस्त रहो, ज़िंदगी की नाक में दम कर दो। जो जैसा है उसकी सोच वही बननी है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा सोचते हुए मुझे आपकी सोसाइटी के लोग नज़र आते हैं, आपकी वैल्यू करते हुए, आपकी कदर, आपकी एक रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो कुछ बातें हैं जो पुरानी ख़त्म हो रही हैं आपके जीवन से, कोई बुरी चीज़, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकता है जा रही है आपके जीवन से। तो ये जो जाते टाइम हो सकता है थोड़ा आपको दुख हो, लेकिन आने वाले समय में आपको उस चीज़ का महत्व पता होगा कि ये चीज़ आपके जीवन से क्यों गई, या ये व्यक्ति या वस्तु क्यों चला गया। तो जो कुछ होता है आपके अच्छे के लिए होता है। ईश्वर पे हमेशा भरोसा रखो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।